नमस्कार दोस्तों, वीडियो में आपका फिर से एक बार स्वागत है। इस वीडियो में अग्निवीर जीडी 2025 में पूछे गए मैथमेटिक्स के संख्या पद्धति के जितने भी सवाल है सभी सवालों को हल करेंगे, है ना। चलिए देखिए एक नंबर सवाल में क्या कह रहा है। तो एक नंबर सवाल में कह रहा है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है ना। तो हमें पूछ रहा है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है ना। तो देखिए 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या या 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या है ना। इसको जानने से पहले हम एक अंक से जानेंगे, है ना, यानी कि शुरू से जानेंगे, है ना। शुरू से इसको जानते हैं ना। परीक्षा में कौन सा पूछ देगा, है ना, 1 अंक का पूछे या 2 अंक का पूछेगा हमें नहीं पता, है ना, इसीलिए शुरू से जान लेते हैं, ठीक है। चलिए 1 अंक जानते हैं ना। 1 अंक यानी कि 1 होना चाहिए, 1 नंबर होना चाहिए, ठीक है। 1 नंबर यानी कि 1 भी हो सकता है, 2, 3, 4, है ना। अगर 2 अंक कहा जाए तो 2 नंबर यानी कि 10, है ना, 12 या 20 भी ले सकते हैं, है ना, 32, 50, ठीक है। कितना अंक है? 1, 2, इसमें भी 1, 2, इसमें भी 1, 2, है ना। तो 1 अंक कहा जाए तो 1 नंबर, है ना, और 2 अंक तो 2 नंबर। 3 अंक, अगर 3 अंक कहा जाए तो 3 नंबर होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि कितना नंबर है? 1, 2, 3, है ना। तो ये हो जाएगा 3 अंक का, ठीक है। चलिए तो 1 अंक की सबसे छोटी संख्या हो जाती है 1, है ना, और 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 9, ठीक है। अब चलिए 2 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी 10, है ना। देखिए 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 10 हो जाएगी, है ना, और 2 अंक का सबसे बड़ी संख्या ये हो जाएगी 99, ठीक है। और 3 अंक की सबसे छोटी संख्या ये हो जाएगी 100, है ना, 100, ठीक है। और 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी ये हो जाएगी 999, ठीक है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितना है? 1 1 है ना। और यहाँ पर कुछ नहीं है ना। यहाँ पर 1 0 जुड़ा है, यहाँ पर 2 0 जुड़ा है ना। यहाँ पर देखिए 1 9 है, यहाँ पर 2 9, यहाँ पर 3 9, है ना। एक एक जुड़ते चला गया है, ठीक है। इधर भी एक एक जुड़ते चला जाएगा 0 और इधर भी 1 9 जुड़ते चला जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसा ही आगे चला जाएगा, ठीक है, लेकिन जितना काम है उतना ही लिखेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर प्लस करते हैं और एक 0 को प्लस कर देते हैं, कितना हो गया? 1000 हो गया। इधर भी प्लस करिए, ठीक है, और एक और बढ़ा लेते हैं ना, 4 0 कर लेते हैं ना, और इधर हो जाएगा 5 9, ठीक है। तो कितना हो गया? हमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था? देखिए क्वेश्चन में पूछ रहा है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, है ना। तो 4 अंक देखिए किसमें है? 1 2 3 4, 4 अंक इसमें तो है ना। इसमें देखिए 1 2 3 4, है ना। तो 4 अंक की सबसे छोटी संख्या, इसमें 4 अंक है लेकिन ये सबसे छोटी संख्या होगी, है ना। और इसमें 4 अंक है तो ये सबसे बड़ी संख्या होगी, है ना, 999 हो जाएगी, ठीक है। तो ये छोटी संख्या हो जाती है, इधर का बड़ी संख्या है कि नहीं। तो बी नंबर हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए 2 नंबर क्या कह रहा है? 2 नंबर में कह रहा है 30 किससे पूर्णतः विभाज्य, है ना। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर कितना है? 17 15 और 12, है ना। किससे विभाज्य होगा? विभाज्य यानी कि पूरी तरह से कट जाए, ठीक है। तो देखिए 17 से अगर भाग देंगे 30 में तो कटेगा क्या? नहीं कटेगा, है ना। और 15 से कटेगा, देखिए 15 दूना 30 कट जा रहा है ना। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, है ना। 12 से भी नहीं कटेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी होगा, है ना। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है यदि किसी संख्या का 1/5 भाग 43 है ना, तो वह संख्या क्या होगी, ठीक है। यहाँ पर क्या कह रहा है? किसी संख्या का, ठीक है। तो किसी संख्या का कह रहा है, कौन सी संख्या है हमें नहीं पता, ठीक है। तो जो नहीं पता रहा था उसे क्या कर लेते हैं? मान लेते हैं, है ना। तो ये आप लोगों को नहीं मानना है, ठीक है। ये एग्जाम हॉल में अगर मानने लगे तब तक तो एग्जाम ही निकल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को ये नहीं मानना है, ठीक है। देखिए मैं मान रहा हूं यहाँ पर आप लोग को समझाने के लिए, ठीक है। माना संख्या, है ना, माना संख्या एक से, एक्स मान लेते हैं या वाई मानिए, ठीक है। एक्स वाई कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। तो माना संख्या एक से, तो किसी संख्या का स्थान पर क्या मान लेंगे? एक्स मान लिए, ठीक है। तो देखिए का मतलब क्या होता है? गुणा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना है? एक से, है ना। एक्स का मतलब गुणा, है ना। कितना है? 1/5, 1/5 है, ठीक है ना। कितना है? 43 है, ठीक है। ये है 43, बराबर के उस पर रहेगा 43, ठीक है। तो चलिए एक्स के नीचे क्या छुपा है? तो एक छुपा है ना। तो एक्स और एक को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? एक्स होगा, है ना। और 5 एकम ये हो जाएगा 5। उधर कितना है? तो ये है 43, ठीक है। तो 43 के नीचे क्या छुपा है? तो एक छुपा है ना। तो बीच में जब बराबर का चिन्ह रहता है, ठीक है, इसको ठीक से लिख लेते हैं ना, 43 और नीचे एक, ठीक है। तो देखिए बराबर का जब चिन्ह रहता है बीच में तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। ये क्रॉस गुणा करते हैं, ठीक है।
तो एक्स और एक में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स ही होगा, है ना। और 43 और 5 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5×15, है ना। और 4×5 20, 1×21 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 215, ठीक है। 215 यानी कि सी नंबर हमारा सही आंसर हो जाएगा, है ना। तो देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है किसी संख्या को 3 से गुणा करके 5 जोड़ने पर 23 प्राप्त होता है ना, वह संख्या क्या होगी, ठीक है। यहाँ पर देखिए फिर से कह रहा है किसी संख्या, है ना। तो किसी संख्या यानी कौन सी संख्या है हमें नहीं पता, ठीक है। तो जो नहीं पता रहा था उसे क्या कर लेते हैं, हम मान लेते हैं क्या, तो x मानेंगे या y मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मान लेंगे x, है ना। x को क्या कह रहा है, 3 से गुणा करके, है ना, 5 जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है, तो 23 प्राप्त होता है। चलिए यहाँ देखिए x से और 3 में क्या करेंगे, गुणा करेंगे, है ना। x गुणे 3, है ना, गुणा करके 5 जोड़ना है, इसमें कितना जोड़ना है, तो 5 जोड़ना है ना। तो कितना प्राप्त होता है, तो 23 प्राप्त होता है ना। तो जो प्राप्त होता है उसे बराबर के उस पर रखते हैं ना, यानी मिलता है ना। कितना है, तो 23 है, ठीक है। तो वह संख्या क्या होगी हमें पूछ रहा है ना। तो चलिए ये दोनों को क्या करेंगे, इंटू करेंगे, ठीक है। तो x और 3 को इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x होगा, है ना, प्लस 5, है ना। इधर कितना है, तो 23 है, ठीक है। 3x बराबर उधर कितना है, तो 23 है ना। ये प्लस 5 है, बराबर के उस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 3x, है ना। 23 में से 5 माइनस करिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18, है ना। तो x बराबर हो जाएगा 18/3, ये वाला 3 नीचे चला जाएगा, है ना, बट्टा में। तो 3 छके 18, है ना। x का मान क्या मिला, x का मान मिला 6, ठीक है। यानी बी नंबर हमारा सही आंसर हो जाएगा, है ना। तो चलिए 5 नंबर देखते हैं ना। तो देखिए 5 नंबर में क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या का 1/4 भाग 22 है तो संख्या क्या होगी, ठीक है। तो देखिए नियम वही है ना, सिर्फ नंबर इसमें चेंज है ना। तो किसी संख्या के जगह पर क्या लगाएंगे, तो x लगाएंगे, है ना। हमें नहीं पता कौन सी संख्या है, तो यहाँ पर लगा देंगे x, ठीक है। का मतलब हो जाता है गुणा 1/4, है ना। बना है 22 है ना, ये है 22, ठीक है। तो इसके नीचे क्या छुपा है, एक छुपा हुआ है ना। तो x और 1 में इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, 4 एकम 4 बराबर 22, है ना। इसके नीचे क्या है, तो 1 है ना। तो बीच में बराबर आता है तो क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो x और 1 में इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, x ही होगा। और 22 चौके हो जाता है 88, है ना। यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए 6 नंबर में क्या कह रहा है, कौन सी संख्या 11 से पूर्णतः विभाज्य है ना। तो देखिए इसमें कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। देखिए 11 से कह रहा है कि कौन संख्या को भाग करने से पूरी तरह से कट जाएगी, ठीक है। तो 41 कटेगा क्या, नहीं कटेगा, है ना। 124 कटेगा, नहीं कटेगा, है ना। 32 भी नहीं कटेगा, है ना। लेकिन 77 कट जाएगा, है ना। 11 का पहाड़ा तो सबको आता ही होगा, है ना। तो चलिए देख लेते हैं, है ना। 11 से 77 में भाग करेंगे, कितना हो जाएगा, 11 सते 77, है ना। ये मन के शांति के लिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 6 नंबर में क्या कह रहा है, तो देखिए 6 नंबर में क्या कह रहा है, कौन सी संख्या 11 से पूर्णतः विभाज्य है ना। देखिए 11 से ये सारी जो संख्या दी हुई है, ये कौन सी संख्या को भाग, तो देखिए 6 नंबर में क्या कह रहा है, कौन सी संख्या 11 से पूर्णतः विभाज्य है ना। तो देखिए ये क्वेश्चन में कह रहा है कि 11 से कौन सी संख्या में पूरी तरह, तो देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कौन सी संख्या 11 से पूर्णतः विभाज्य है ना। तो इसमें कुछ नहीं करना है ना, एकदम इजी है ना। तो देखिए 6 नंबर में क्या, तो देखिए 6 नंबर में क्वेश्चन कह रहा है कौन सी संख्या 11 से पूर्णतः विभाज्य है ना, यानी कि 11 से भाग करने पर कौन सी संख्या कट जाएगी, ठीक है। तो देखिए 41 कटेगा क्या, नहीं कटेगा। 124 कटेगा, नहीं। 32 भी नहीं कटेगा, तो क्या 77 कट जाएगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, है ना। ये 77, 11 सत्ते 77, ठीक है। तो ये वाला कट जा रहा है ना।
ये रहा मन के शांति के लिए, ठीक है। तो देखिए 6 नंबर में क्या कह रहा है, तो देखिए 6 नंबर देखते हैं, 6 नंबर में क्या कह रहा है। तो देखिए 6 नंबर देखते हैं, 6 नंबर में कह रहा है कौन सी संख्या, तो देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या, तो देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सी संख्या 11 से पूर्णतः विभाज्य है ना, यानी कि 11 से भाग करने पर कौन सी संख्या पूरी तरह से कट जाएगी, है ना, कट जाएगी यानी कि नीचे 0 0 आ जाएगा, ठीक है। तो 11 से भाग करना होगा, ठीक है। तो 11 से, तो 11 का, तो देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कौन सी संख्या 11 से पूर्णतः विभाज्य है ना, तो इसमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। 11 का पहाड़ा पढ़ दीजिए, है ना, अगर आ जा रहा है जो आएगा वही हो जाएगा इसका आंसर, है ना। तो देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कौन सी संख्या 11 से पूर्णतः विभाज्य है ना, यानी कि 11 से भाग करने पर कौन सी संख्या पूरी तरह से कट जाएगी, ठीक है। तो 41 कटेगी क्या, नहीं। 124 ये भी नहीं। 32 नहीं, तो 77 कट जाएगी, है ना। 11 सते 77 हो जाता है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, 11 से 77 में, है ना, 11 सते 77, ठीक है। यानी कि नीचे 0 आना चाहिए, है ना, नीचे 0 आना चाहिए, वही होता है क्या कह रहा है, पूर्णतः विभाज्य, है ना, यानी कि नीचे 0 0 आ जाए, है ना। तो ये रहा मन की शांति के लिए, ठीक है। तो 77 हो जाएगा आंसर। तो चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर में कह रहा है कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, है ना, यानी कि ये जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से कह रहा है कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। ये हमें पूछ रहा है, ठीक है। तो चलिए परफेक्ट स्क्वायर निकालने का एक तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। तो जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलेगा वो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। तो चलिए देखिए, तो संख्या को जोड़ने पर, है ना, जोड़ने पर, ठीक है। कौन सी संख्या जोड़ने पर, तो ये वाला संख्या जोड़ने पर, ठीक है। ये कितना है, 4 है, 4 है और 1 है ना, इसे क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ठीक है। तो जोड़ने पर, संख्या को जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 1 4 7 और 9, है ना। 1 4 7 9 अगर आ जाता है तो वह संख्या परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है। चलिए जोड़ के देखते हैं ना, 4 4 8 1 9 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9, ठीक है। इसमें 9 है क्या, है ना, यानी ये संख्या परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। चलिए इसको प्लस करते हैं ना, 1 2 3 1 4 कितना है, तो ये हो गया 4, है ना। 4 है क्या इसमें, तो है ना, यानी ये भी परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है। चलिए इसको प्लस करते हैं, 2 9 11 4 15, है ना, ये हो जाएगा 15, ठीक है। इसमें है क्या, 15 नहीं है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। चलिए इसको भी प्लस कर लेते हैं, कितना हो जा रहा है, 3 2 5 4 9, है ना, ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, है ना, यानी इसमें भी 9 है ना, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, सी नंबर हमारा सही आंसर हो जाएगा, है ना।